नेफ्रा ने कराची के लिए बिजली ₹4.45 फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफे की मंजूरी गुज़श्ता माली साल की पहली छमाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई है कि इलेक्ट्रिक सारिफीन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर 2023 में की जाएंगी। के इलेक्ट्रिक के लिए ₹1.49 से ₹4.45 फी यूनिट तक बिजली महंगी कर दी गई। जून तक बजट सपोर्ट की मद में 10 अरब $11 करोड़ हासिल करने का मंसूबा। PIA बिजली तकसीम कार कंपनी की निजकारी, पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली का प्लान। PIA की निजकारी दिसंबर में करने का फैसला। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक PIA की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की तैनाती का अमल शुरू। एयरलाइंस के ज़िम्मे कर्ज, हुकूमती गारंटी, दीगर इशूज हल करने का प्लान तैयार। सरमायाकारों को राग़िब करके स्टील मिल्स प्रोडक्शन और सलाहियत बढ़ाई जाएगी। मार्केटों में 80% से ज़ायद बिजली चोरी होती है। अगर ठीक से हर ताजिर टैक्स जमा करवाए तो 2,880 अरब रुपए टैक्स जमा हो सकता है। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में सनतकारों की तकरीब से खिताब, कहा यहाँ 20 अरब टैक्स जमा होना होता है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ की वापसी की हतमी तारीख है। कौमी और सूबाई असम्बली की मौजूदा नशिस्तें बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी हल्का बंदियों पर तजावीज़ और एतराज़ात 28 सितंबर से 27 अक्टूबर तक दायर कराए जा सकते हैं, जिन पर 26 नवंबर तक फैसला कर दिया जाएगा। 30 नवंबर को हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी की जाएगी। फहरिस्त के मुताबिक कौमी असम्बली की 266, पंजाब असम्बली 297, सिंध असम्बली 130, बलोचिस्तान असम्बली की 51 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 115 नशिस्तों पर हल्का बंदियां हुई हैं। दुआ है नवाज शरीफ वापस आएं, कहीं फिर बीमार ना हो जाएं। पंजाब में नून लीग के सामने PTI ना आए। मुस्लिम लीग नून को मैं अपनी टीम समझता हूँ, प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। मैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी ने मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ का साथ दिया। अब कराची के फैसले लंदन से नहीं होते। चाहते हैं पंजाब में PP की नशिस्तें 25 से 30 हो जाएं। हम PTI हुकूमत को गैर आइनी तरीके से गिराना नहीं चाहते थे। फजलुर रहमान तहरीक के अदम एतमाद लाने के लिए बज़िद थे। मिशन क्रिकेट वर्ल्ड कप, कौमी क्रिकेट टीम भारत पहुंच गई। भारतीय पुलिस ने शायकीन को पाकिस्तान के नारे लगाने से मना कर दिया, कौमी परचम लहराने से रोक दिया। हैदराबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर से होगा। पाकिस्तान 6 अक्टूबर को इवेंट का पहला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर कहते हैं भारत में होने वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतेंगे। इस इवेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया से सीरीज भी जीत कर वापस आएंगे। चंद पैसों के लिए इंसानी सेहत से खिलवाड़, मुल्जिमान पर कानून के वार। आरिफाला और फैसलाबाद में बड़ी कार्रवाइयां, मुल्जिमान धर लिए गए। बिलाल रशीद को आरिफाला और आसिम खालिद को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। दोनों गैर मायारी इंजेक्शन फरोख्त करने में मुलविस थे। आसिम मॉडल टाउन लाहौर के निजी अस्पताल में इंजेक्शन तैयार करके लाहौर से बाहर सप्लाई करता था। एक वाइल से 83 खुराकें निकाल कर लाखों रुपए कमाए जा रहे थे। मुल्तान से भी 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। सूबे में अब तक 70 से ज़ायद केसेस सामने आ चुके हैं। लाहौर, मुल्तान, खानेवाल, बुरेवाला समेत कई शहरों में एविस्टन इंजेक्शन से आज सुबह चश्म के मरीजों की बीनाई शदीद मुतासिर हुई। और सरवरे दो आलम हुजूर अक़दस का यौम पैदाइश मुल्क भर में 12 रबीउल अव्वल की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। बोल ला रहा है खुसूसी ट्रांसमिशन। नशरियात में सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह शान मुस्तफ़ा बयान करेंगे। मारूफ नाथ खां, सिद्दीक इस्माइल और रेहान कादरी ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजाएंगे। हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद अली शाह की जानिब से फ़िक्री नशिस्त और खुसूसी दुआ होगी। इश्क़े नबी में जुमेरात की बाबरकत रात 10 बजे सिर्फ बोल पर। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।